अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नावीद शाह और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ की मशहूर और मरूफ हस्ती जिनका नाम सैयद शबील हसन राशिदी साहब हैं, जो कि एक्स प्रेसिडेंट भी हैं नून लीग के और ख़ास तौर पे यहाँ पे लैंडलॉर्ड भी हैं, बहुत बड़ा ज़िम्मेदारा करते हैं यहाँ पे। उनसे मिलते हैं और सबसे पहले उनसे ये पूछते हैं कि कोरोना के हवाले से हमारी मौशी हालत पहले भी बहुत ख़राब थी, लेकिन 2 साल तीसरी लहर आई कोरोना की वजह से जो मामला जो है ना वो बहुत सारे डिस्टर्ब हो गए और ख़ास तौर पे वैक्सीनेशन लोग जो हैं उनमें अवेयरनेस नहीं है, वो नहीं लगवा रहे। उनके बारे में वो क्या कहते हैं और ज़िम्मेदारा के मसाइल के ऊपर, जैसा कि आपने देखा कि दूसरा साल मुसलसल चल रहा है, हमारी इंडस्ट्री जो है तबाह हो गई। 47 से लेके आज तक किसी गवर्नमेंट ने, कोई भी हुकूमत आई है, उसने ज़िम्मेदारा पर तवज्जो नहीं दी। जैसे कि अब कोरोना आया था, हमारी जो खेती बाड़ी है, हमारी जो ज़मीनें हैं, उसको तो कोरोना की वजह से कोई असरअंदाज नहीं हुआ है और ख़ास तौर पे अगर हमारी आज ज़िम्मेदारा पर तवज्जो होती तो ये हमारी मौशी हालत नहीं होती। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सैयद शबील हसन राशिदी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह एवन। सर, सबसे पहले इस वक्त आप कोरोना को किस नज़र से देख रहे हैं? केसेस तो बहुत सारे कम हो गए, पॉइंट्स भी नीचे गिर गए, अमवात भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो बहुत कम हो गई, लेकिन हमारे लोगों में अभी तक अवेयरनेस नहीं आई। हम कोरोना फ्री पाकिस्तान चाहते हैं, जिसमें हमारी गवर्नमेंट में ख़ास तौर पे एक वैक्सीनेशन सेंटर्स कैम किए हुए हैं मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में और लोगों में हमने हुकूमत सिंध ने, हुकूमत पाकिस्तान ने एक मैसेज जैसी सहूलियात भी दे दी हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं लगवाते। उसकी क्या रीज़न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का, आप लोग तशरीफ़ लाए और अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला और हमारे साथ गुफ्तगू की। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। सबसे पहली बात जो आपने की कोरोना के हवाले से, देखिए सबसे पहली बात यह है कि हम जिस दौर में रह रहे हैं इस ग्लोबल विलेज में और साइंटिफिक दुनिया में, तो हमें एक चीज़ तस्लीम करनी चाहिए कि कोरोना एक बीमारी है और एक वायरस है और दुनिया में ये तेज़ी से फैला है और जितनी दौर हाज़िर में हमारी जो सबकी ज़िंदगियां हैं, हमने सबसे बड़ी जो मुआशी तबाही और दुनिया की बदहाली देखी है वो इस कोरोना की वजह से देखी है। तो ये एक हकीकत है। रहा सवाल SOPs के हवाले से, तो शुरू से पाकिस्तान में जैसे ही ये चाइना से कोरोना की वबा स्टार्ट हुई तो पूरी दुनिया में एक खौफ की लहर थी और कोरोना के मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ मराहिल गुज़रे हैं। जैसे हमारे मोबाइल पे रिंग टून्स होती हैं कि अब कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, एहतियात करें, अब ख़त्म हो रहा है एहतियात की वजह से, अब वैक्सीन आ गई, वैक्सीन लगवाएं, अब इसकी दूसरी लहर आ गई, अब तीसरी लहर आ गई, दूसरी वेव पहली से कितनी ख़तरनाक है या दूसरी से कितनी ख़तरनाक है, ये सारी चीज़ें अवेयरनेस लोगों को दी जा रही है। लेकिन मसला इसमें एक ऐसी चीज़ पाई गई है कि लोगों का इम्यून सिस्टम जहाँ पर, ये मेरी अपनी ज़ाती राय, जहाँ पर लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा है, बिलखुसूस हमारे गांव गोठों में जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो कोरोना से कम मुतासिर हुए और हमारे पास वाइटल फोर्स जो है ना ज़्यादा है। तो बड़ा तबका जो हमारा वो 70% जो हमारे लोग हैं वो देहात में, गाँव गोठों में रहते हैं, मेहनत मुशक्क़त करते हैं, तो वहाँ इसके असरात बहुत कम देखे गए हैं। तो इसलिए वहाँ के लोग इसको ज़्यादा जो है वो इतनी अहमियत नहीं देते या इससे ख़ाइफ नहीं रहते। इसके अगेंस्ट आप शहरों में देखेंगे तो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ की अमवात भी हुई हैं, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी शख्सियत, सियासी समाजी शख्सियतें, मजहबी शख्सियतें इस कोरोना का शिकार भी हुई हैं और वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या वो लोग जो लग्जरी लाइफ गुजारते रहे हैं वो ज़्यादा इसका शिकार भी हुए हैं। लेकिन एक हकीकत है कि कोरोना एक बीमारी है और पूरी दुनिया इस पर, अगर ये किसी एक मुल्क की साजिश होती तो आज कोई एक नहीं तो 10 मुल्क, 10 नहीं तो 20 मुल्क उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते कि ये फ़िला मुल्क की साजिश है या ये इस मुल्क के जो है हक़ में है या इसके नुकसान या नफ़े में जा रहा है। लेकिन अब आज तक ऐसी कोई कंडीशन सामने नहीं आई। तो तस्लीम करना पड़ेगा कि ये एक वबा है और इस वबा से बचने के लिए वैक्सीन हो रही है और वैक्सीन फ्री वैक्सीन है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि किसी बीमारी का वैक्सीन हो रहा है। जैसे बचपन से हम भी सुनते आ रहे थे, कुछ टीके हमें भी लगे, जैसे TB, माता और पुरानी ज़माने में और भी कुछ बीमारियां ऐसी होती थी, ये वबाई अमराज, पहले पोलियो के कतरे पिला रहे हैं, पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं, तो ये चलती आ रही हैं।
अच्छा, इसको फिर जो इसकी नेगेटिव साइड्स हैं वो कुछ इस तरह से आ जाती हैं, जो लोग लगवाने से घबराते हैं या नहीं इसको अहमियत देते। वो सोशल मीडिया पे इसकी डिसइंफॉर्मेशन जो चलती है, हाँ, कि आदमी 2 साल के बाद मर जाएगा, या हार्ट कल अटैक से मर जाएगा। कल मैंने एक खबर पढ़ी कि भाई कोई बंदा लगवा के आया 2 घंटे में मर गया। हक सच थी खबर या ये नहीं थी, वो खुदा जानता है, लेकिन वो खबर फैल जाती है, उसकी जो है डिसइंफॉर्मेशन ज़्यादा चल जाती है। और पाकिस्तान में हमारे पास ये बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया का रफ टफ यूज़ है, और ये मेरे ख्याल में एक वजह बना हुआ है कि लोग इससे ज़रा खौफज़दा हैं। वरना जैसे अब गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, जब मैं अपनी सेकंड वैक्सीन करवाने के लिए गया तो सबसे ज़्यादा वहाँ सरकारी अमला, पुलिस डिपार्टमेंट के और लोग खड़े थे। वो जो तनख्वाह रुक रही थी तो नल लगवाने वाले भी आ गए। अच्छा, जिन लोगों को फ़ॉरेन बाहर जाना है, ज़ियारात पे जाते हैं, हज उम्रे पे जाते हैं, कारोबारी लोग हैं, उनके लिए लाजिम हो गए, उनको लगवाना है। या अच्छा, कुछ एक चीज़ जो सामने आई है वो थोड़ा बहुत जो इफ़ेक्ट बुखार या कोई ऐसी कंडीशन जिन लोगों के साथ बनती है, स्पेशली वो उन लोगों के साथ बनती है जो किसी न किसी डिज़ीज़ में मुब्तला हैं ऑलरेडी। उनके साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, टेम्परेचर या 1-2 दिन का बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, जैसे हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह के पेशेंट हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं ना। मेरी गैदरिंग में जितने भी लोग लगवा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सब ठीक ठाक हैं, बेहतरीन हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अब हम जिस्मानी तौर पर ख़ुद को ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहे हैं। उसकी रीज़न मैं बताता जाऊँ कि ये एक वाइटल फोर्स है जो कि क़ुव्वत हयात को मज़ीद जाके स्ट्रॉन्ग कर रही है, ताकि आपके अंदर इतनी एक ताकत पैदा हो जाए कि अगर बीमारी हमला करे तो वो पहले उसका मुकाबला करे। ये चीज़ है। दूसरा ज़िम्मेदारा के हवाले से, आप यहाँ से जैसे बता रहे थे कि मैं 71 में, मेरा ख्याल में यहाँ आप आए 97 में, 1997 में 1997 में यहाँ आप आपके ज़मीनों वगैरह को संभाला, वहाँ अब से लेके अब यहाँ पे आप काश्तकारी जो है ना कर रहे हैं। किन मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है आपको, ख़ास तौर पे जो कि हमारी हुकूमत के बस में है, और अभी तक 47 से लेके हमारी हुकूमत ने ज़िम्मेदार को प्रमोट नहीं किया। अगर आज हमारा ज़िम्मेदार को प्रमोट किया होता तो हमारे मुल्क के हालात ऐसे ना होते, हम मुआशी तौर पे आज दुनिया का अच्छा तरीन मुल्क बन जाते। इस हवाले से बात करूँ, क्या मसाइल हैं? ख़ास तौर पे नहरी पानी का बहुत सारा मसला है, और मैं इंटीरियर में जब भी आता हूँ मुझे साफ़ पानी पीने का जो है ना गरीब लोगों के लिए नहीं मिलता, नहीं नज़र आता, और यकीन करें रोना आता है। पिछले दिनों में जोई में था दादूक वाले मकाम पे, और ख़ास तौर पे वो हल्का भी सी मुराद अली शाह साहब का बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है। और मैंने जाके शाह से सबको ये भी मैसेज किया और बाकायदा उनको दिखाया कि प्लीज़ जो है ना वहाँ के लोगों के लिए को थोड़ा सा रहम फरमाएँ, वहाँ साफ़ पानी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, और लास्ट पे आप हुकूमत को क्या मैसेज करना चाहते हैं? देखिए, मैं एक बात आपको वाज़े करता चलूँ कि पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने जितने भी इस दुनिया में खित्ते तख्लीक खल्क की, अल्लाह की ये सारी तख्लीक है,